अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रिज एसी के डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी भी डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर को बगैर पीसीबी बोर्ड लगाए चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर ठीक है या ख़राब है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो आपका टाइम जाएगा बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे पास दोस्तों ये डिजिटल कलाम मीटर है। इसको सबसे पहले आपने कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है, जिस जगह पे ये बजर की आवाज़ दे इस तरह से आपने इस जगह पे सेट कर लेना है। यहाँ से दोस्तों हम इसके कनेक्शन उतार लेते हैं, क्योंकि टर्मिनल से हमने चेक करना है। ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इनको टर्मिनल बोलते हैं। इन टर्मिनल से हमने चेक करना है कि कंप्रेसर हमारा ख़राब है या सही है बगैर पीसीबी के। इसकी पीसीबी ऊपर लगी हुई है। अभी हम जल्दी से इन टर्मिनल की मदद से चेक करेंगे। एम्पीयर मीटर को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ताकि आपको साथ में नज़र आता रहे। आपने दोस्तों सबसे पहले शार्ट टेस्ट करना है, कंप्रेसर शार्ट तो नहीं है हमारा। अभी इसके बाद ये जो आपको 3 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, ये वाले 1, 2 और 3, इनसे टेस्ट करना है कि कंप्रेसर ख़राब है या सही है। आपने मीटर की इस लीड को एक टर्मिनल पे लगाना है, जो ऊपर वाला टर्मिनल है। इसकी एक साइड वाले टर्मिनल से हम वैल्यू चेक करेंगे, ये 13 ओम्स बना रहा है। अभी दूसरे पे हम चेक करेंगे, दूसरे पे भी ये 13 ओम्स बना रहा है। अभी नीचे वाले दोनों को आपस में चेक करेंगे, ये भी 13 ओम्स बना रहा है। इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करने का दोस्तों ये तरीकाकार है। अगर फ्रिज का हो इन्वर्टर कंप्रेसर या एसी का हो, बड़ा छोटा हो वो तो अलग बात है, लेकिन जितनी वैल्यू एक टर्मिनल की दूसरे टर्मिनल के साथ शो कर रहा है, इतनी वैल्यू इस टर्मिनल की इस टर्मिनल के साथ भी शो करनी चाहिए इसको। अगर तो सारे टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ सेम वैल्यूज़ बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके कंप्रेसर की वाइंडिंग बिल्कुल ओके है, इसकी मोटर बिल्कुल ठीक है। तो आप उसके बाद अपने पीसीबी को चेक कर सकते हैं कि पीसीबी में शायद कोई मसला हो, बाकी कंप्रेसर में कोई मसला नहीं है। अगर कंप्रेसर में ज़्यादा मसला होगा ना, ये एक टर्मिनल दूसरे के साथ सेम वैल्यू बना रहा है, ये टर्मिनल इसके साथ मुख्तलिफ वैल्यू बना रहा होगा, तकरीबन 20-30 ओम्स का फ़र्क आ जाएगा। अगर ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो उसका मतलब होगा कि आपका कंप्रेसर ख़राब है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।